तुम बच सकते थे हुसैन। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। मैं आज आपको हुसैन की कहानी सुनाने जा रहा हूं एक कविता के जरिए। वो हुसैन सैयद आदिल हुसैन शाह जो कश्मीर के पहलगांव में अपने मेहमान पर्यटकों की जान बचाते हुए खुद मारे गए। उनकी कहानी सुननी बहुत ज़रूरी है। आज के इस नफरती समय में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तुम बच सकते थे हुसैन, तुम बच सकते थे सैयद आदिल हुसैन शाह। तुम तो एक घोड़े वाले थे, भाग सकते थे अपना घोड़ा लेकर। तुम तो मुसलमान थे, फिर क्यों भिड़ गए आतंकियों से अपने हिंदू मेहमानों पर्यटकों की जान बचाने के लिए। तुम्हें तो याद था पूरा कलमा, याद थी कुरान की आयतें, फिर तुमने क्यों जान गंवा दी दूसरों की जान बचाते हुए। बिल्कुल बांग्लादेश के उस नौजवान फराज हुसैन की तरह जो 2016 में ढाका के एक रेस्टोरेंट में हुए आतंकी हमले में भारतीय मूल की अपनी दोस्त तारिशी जैन को बचाते हुए मारा गया था। वहां भी पूछा गया था नाम, वहां भी पूछा गया था धर्म, लेकिन ना उसने आतंकियों की परवाह की ना तुमने। क्योंकि तुम्हारे लिए तो इंसानियत ही सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म था। अपने मेहमानों की जान बचाना ही तुम्हारा पहला फर्ज था, ईमान था। क्योंकि तुम भी तो करबला के वारिस थे, उन्हीं इमाम हुसैन के जो चाहते तो वह भी 1400 साल पहले बच सकते थे, कर सकते थे यजीद से बैत, समझौता, समर्पण। लेकिन उन्होंने शहादत चुनी क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें कत्ल तो किया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और तुमने फिर इसी को साबित किया, जिंदा रखा उसी उम्मीद को कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अब नफरती गिरोह कहेगा कि मैं बेवजह कर रहा हूं पैरवी, चुनकर दे रहा हूं उदाहरण। सैयद आदिल हुसैन शाह तो चुनिंदा हैं। हाँ, चुनिंदा हैं कश्मीर घाटी के लोग जिन्होंने शोक में अपना कारोबार बंद रखा। चुनिंदा हैं पहलगांव के बाशिंदे जिन्होंने मृतकों की याद में आंख में आंसू लिए, इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाला। चुनिंदा हैं वह घोड़े वाले जो अपनी जान जोखिम में डाल हजारों को रेस्क्यू कर आर्मी कैंप तक ले गए। चुनिंदा हैं वे होटल वाले, टैक्सी वाले जिन्होंने संकट की इस घड़ी में न सिर्फ सुरक्षा दी बल्कि अपना वाजिब किराया भी छोड़ दिया। जमीन पर रहने वालों ने नहीं वसूला 2 गुना 3 गुना पैसा तुम्हारे धन्ना सेठों की एयरलाइंस की तरह। और हाँ, इसी तरह बिल्कुल चुनिंदा बचे हैं मुकुल सरल भी तो तुम्हारे बीच, जिन्हें तुम कहते हो गद्दार, मलेच्छ, धर्मद्रोही, जो देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार भेज रहे हैं संदेश कि देश को हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। अब हमें इन्हीं चुनिंदा के सहारे ही बनाना है अपना बहुमत, बचाना है अपना देश, अपनी दुनिया, अपनी धरती, बचानी है पूरी मनुष्यता। दोस्तों, तो आपको बताया मैंने कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जानें गईं, जिनमें एक स्थानीय मुस्लिम घोड़े वाला सैयद आदिल हुसैन शाह भी था। वह पर्यटकों की जान बचाते हुए मारा गया। मैंने 2016 का भी जिक्र किया जब बांग्लादेश में ऐसा ही एक आतंकी अटैक हुआ था। उसमें भी फराज हुसैन ने ऐसी ही दिलेरी, ऐसी ही बहादुरी, ऐसी ही शहादत दी थी। और आज आप देख भी रहे होंगे, जुमे की नमाज के बाद देश भर में मुसलमान मस्जिदों से बाहर आए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, आतंकवादियों का नाश हो के नारे लगे, कड़ी कार्रवाई, न्याय की मांग हुई, इंसाफ की मांग हुई। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश एक है, लेकिन कुछ नफरती गिरोह जिनके अपने राजनीतिक हित हैं, इसे भी हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा और गहरा हो जाए। जो आतंकियों का मकसद था वही इस नफरती गिरोह का मकसद है। इसे हमें समझना जरूरी होगा। शुक्रिया।